सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। इनका महत्व समझते हुए हमने यह जाना कि वे ज्ञानी पुरुष जो विधान में विश्वास रखते हैं, जो ब्रह्म में विश्वास रखते हैं, तो वे विधान के अनुरूप ही यज्ञ तप दान की क्रियाएं ओम कहकर प्रारंभ करते हैं। वे ज्ञानी पुरुष जो मोक्ष चाहते हैं तो बिना किसी फल की कामना के यज्ञ तप दान की क्रियाओं को तत् कहकर संपन्न करते हैं, अर्थात ओम से प्रारंभ और तत् से संपन्न। और जो इस प्रकार के भाव में रहते हैं, जो ब्रह्म के भाव में रहते हैं, साधु के भाव में रहते हैं, उन्हें सत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ओम तत्सत यह संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। इसके आगे अब श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 27। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते, कर्म च एव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते, सत् इति एव अभिधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यज्ञ तप दान में जो स्थिरता है उसे सत कहा जाता है, और उसके लिए समर्पित कर्म को भी इस प्रकार सत कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण सत का और अन्य महत्व बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ तप दान इन क्रियाओं में जो स्थिरता है, जब बिना फल की इच्छा किए, बिना किसी प्रकार के उपकार की भावना के, बिना किसी अन्य उद्देश्य से केवल और केवल कर्म किया जा रहा है, तो वह क्रिया संपन्न स्थिर कर्म कहलाता है। और इस प्रकार यज्ञ तप दान संबंधी क्रियाएं भी जब बिना किसी उद्देश्य से केवल और केवल कर्म के निहित होकर की जाती हैं, तो इनमें जो स्थिरता आती है उसे सत कहा जाता है। और ठीक इसके लिए समर्पित जो कर्म है उसे भी सत कहा जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 28। अश्रद्धया हुतं दतं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्य नो इह, न च तत्प्रेत्य नो इह। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, जो आहुति प्रदत्त और तपस्या श्रद्धा के बिना संपन्न किए गए, उन्हें इस लोक में और मरने के बाद अर्थात परलोक में भी असत कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इनका संपूर्ण विस्तृत विवरण बताया। अब इसका सार यह है, संक्षेप यह है कि जो भी आहुति अर्थात जो भी यज्ञ इत्यादि में दी जाने वाली आहुति है, जो यज्ञ इस प्रकार के संपन्न किए गए, प्रदत्त अर्थात इस प्रकार का दिया गया दान, और तपस्या अर्थात इस प्रकार से संपन्न किया गया तप, जिसमें किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, जो बिना श्रद्धा के संपन्न किए गए हैं। यज्ञ दान और तप जो बिना श्रद्धा के संपन्न किए गए, उन्हें इस लोक में भी असत कहते हैं, और मरने के बाद अर्थात दूसरे लोक में परलोक में भी असत ही कहा जाता है, अवास्तविक कहा जाता है, जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनका कोई प्रतिफल नहीं मिलता, जिनकी कोई भूमिका नहीं है। इसी श्लोक के साथ इस अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है। इस अध्याय के माध्यम से हमने बहुत खूबसूरत तरीके से यज्ञ तप और दान के विषय में विस्तृत स्वरूप से समझा। अब श्री कृष्ण हमें आगामी और अंतिम 18वें अध्याय में क्या समझाते हैं जानने का प्रयास करेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।